ठीक है, तो हम लोग कल सुनो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आगे डिस्कशन स्टार्ट करना है। उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, वर्क डन का कंडीशन, वर्क डन पूरा सारा चीज तो पढ़ चुके थे। ठीक है, पूछेंगे, ध्यान देना कि पढ़ के आए हो कि नहीं, तुरंत पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग डालेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, समझाते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा में है हमारा यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो पहला चीज ये बोलना है, सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में यही का डिफरेंस है कि सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर कोई वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर कोई वर्क डन होता है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन होता है तो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई भी वर्क डन करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो पहले इस बात को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड, डज नॉट, बात नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सारा बात बताए थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सुनना, पहले कंजर्वेटिव फोर्स में आता कौन कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग फोर्स। चलो यही सुनना, जितना भी हमारा ये सब हमारा कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल इजी है, समझना ध्यान से। हम यहाँ पे समझाएंगे भी कि जैसे देखो, यहाँ पे हम एक रास्ता बना लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से एक रास्ता बना लिए। ठीक है, एक रास्ता, यहाँ पे नाम देते हैं ए, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी और यहाँ सी। ठीक है, ए बी सी, यहाँ से ए और यहाँ पे इसको बी और यहाँ पे सी, जैसे चाहो जैसे बना लो। हमें जाना है ए से बी जाना है, कहाँ जाना है, ए से बी जाना है। ए है और ए वाला हमारा पॉइंट बी है, हमें जाना है ए से बी। ठीक है, तो ए से बी जाना है, तो एक रास्ता तो ये है कि डायरेक्ट यहाँ से सीधा सीधा चल जाओ ऐसे। ठीक है, एक रास्ता ये है, और यहाँ से यहाँ के लेंथ को हम एल लिख दिए, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है उसको हम क्या लिख दिए हैं, एल। ए से बी का कुछ लेंथ होगा, उसको क्या लिख दिए हैं, एल। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल होगा, एंगल कुछ थीटा। हम क्या लिए हैं, एक ट्रायंगल है बेसिकली, जिसमें पॉइंट ए बी सी तीन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। हमें ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने का दो रास्ता है। एक सुनो ध्यान से, अगर हमें ए से बी जाना है तो दो रास्ता है, या तो तुम ए से बी डायरेक्ट चले जाओ, और नहीं तो ए से बी, ए से सी जाओ और सी से बी जाओ। ठीक है, तो दो रास्ता है। तो हम बोलेंगे यहाँ से, अगर यहाँ हम यहाँ पे बोलते हैं कि टू पॉसिबल पाथ, टू पॉसिबल पाथ, दो पॉसिबल पाथ है, किसके लिए, बोलो, ए टू बी जाने के लिए। अरे बोलो, दो पॉसिबल पाथ है ए से बी जाने के लिए। ठीक है, एक इधर से एक इधर से। हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम तुमसे पूछें कि सुनना है, अगर हम तुमसे पूछें कि यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, सुनना, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं इस तरह से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, ऑब्जेक्ट को ए से बी ले जा रहे हैं, ए से बी ले जा रहे हैं, तो इस रास्ता को बोलेंगे रास्ता नंबर 1। और एक ऑब्जेक्ट को ए से सी ले जा रहे हैं और सी से फिर कहाँ ले जा रहे हैं, बी, इसको बोलेंगे रास्ता नंबर क्या, 2। इसको रास्ता नंबर 1 और इसको बोलेंगे रास्ता नंबर 2। और हम तुमसे पूछेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कौन से रास्ते में ज्यादा लगेगा, रास्ता नंबर 1 में कि रास्ता नंबर 2 में। तो आंसर है कि दोनों में बराबर लगेगा, क्योंकि भैया अभी अभी आप बताएं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड बोलो कौन पोजीशन, फाइनल पोजीशन।
हम बोलेंगे कि बताओ कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे करता है? तो तुम्हें बोलना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमें पॉइंट ए से बी जाना है तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन यहां से यहां होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन यहां से यहां और यहां से यहां में होगा। लेकिन ये बात तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें प्रूफ चाहिए कि बात सही है कि सही नहीं है। ठीक है, ऐसे लॉजिकल बता दिए तुम मान भी लिए, लेकिन क्या एक्चुअल कुछ रियल मतलब कोई फॉर्मूला यूज करके इसे देखा जा सकता है? तो हम देखेंगे। पहला काम हम करेंगे कि इस रास्ता नंबर 1 का वर्क डन निकालेंगे और एक दूसरा काम करेंगे कि रास्ता नंबर 2 का वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, अगर दोनों का वर्क डन बराबर आ जाए तो तुम ये विश्वास कर लोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अरे बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो हम तुमसे पूछते हैं कि अगर एल है तो ए वाला लेंथ कितना होगा यहां से यहां? हम तुमसे पूछते हैं एल है तो ये वाला क्या होगा बताओ? चाहिए नहीं, ए वाला बताओ, ए वाला कितना होगा? ए वाला। तो तुम यहां से हम पूछेंगे कि बताना, ये फॉर्मूला जानते हो? फॉर्मूला क्या? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अरे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर इसका नहीं पता है, हम यही तो पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम बाय द वे पता करना चाह रहे हैं, नहीं पता है तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर छोड़ दो। हाइपोटेनस किसके बराबर है? एल के बराबर। तो क्या परपेंडिकुलर बराबर एल साइन थीटा आ जाएगा? बोलो। अरे एल साइन थीटा इधर गुना होगा तो क्या परपेंडिकुलर बराबर क्या आ जाएगा? बोलो। तो हम तुमसे अगर कभी पूछें कि बताओ ए वाला अगर लेंथ एल है और ए थीटा है तो ए वाला क्या बनेगा? यहां से यहां का दूरी क्या बनेगा? अच्छा, अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो कैलकुलेशन था हम कर दिए। अब बेसिक फॉर्मूला लगाना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कैसे लगाना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सुनना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि वर्क डन बाई रास्ता 1, और W1 का मतलब कि रास्ता 1 से जो वर्क डन आ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाई रास्ता 1 निकालना है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ इस ऑब्जेक्ट, सुनो, जो भी बॉल को ले जाया जा रहा है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? अरे इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या रहता है? मास रहता है। तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? बताओ। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और जा कहाँ रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट हो कहाँ रहा है? इस डायरेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले फोर्स कितना लग रहा है बताओ। अभी उतारो नहीं, पहले समझो इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे भैया फोर्स mg लग रहा है। हर m मास वाले पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है? mg। चलो यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हुआ है? एल के बराबर। अब बात है कि भैया कॉस थीटा क्या होता है? तो बहुत बार बताए हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस। अब बात रहा थीटा कैसे लिखे भैया? तो देखो ध्यान से, ई वाला 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ, और ये फोर्स यही ना है, फोर्स ए वाला है, फोर्स ए है, और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल समझना ध्यान से, ये 90 डिग्री और इतना थीटा और ऐड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। अरे बोलो, लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और प्लस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे हुआ भैया? नहीं समझ में आया तो यहाँ पे साइड में आ जाओ, यहाँ साइड में आओ, ऐसे। यहाँ पे इसको ऐसे समझो, फोर्स लग रहा था नीचे ऐसे, हाँ, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर। तो ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री और ये वाला क्या था? थीटा। देखो यही ना है, ये 90 डिग्री और ये थीटा। तो हम यहाँ पे क्या हो गया? ए फेस कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? mg इंटू एल इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। कोई बताएगा? जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो हम बताते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन प्लस में कि माइनस में? कॉस माइनस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ठीक है, नहीं पता है तो बस अभी प्रूफ के लिए याद रखो, कॉस 90 प्लस थीटा क्या? माइनस
cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा cos निगेटिव रहता है, इसीलिए इसके आगे माइनस आया। तो यहाँ पे भैया क्या क्या बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये तो पता चला ना कि 90 डिग्री था, ये थीटा था, तभी हम 90 प्लस थीटा लिए। अब cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास यहाँ वर्क डन बाई रास्ता 1 जो आ गया वो माइनस mgl साइन थीटा आया। कितना आया? माइनस mgl। चलो पहला वाला रास्ता का तो वर्क डन निकल गया, माइनस mgl साइन थीटा। अब बात है कि दूसरा वाले रास्ते से भी वर्क डन अगर माइनस mgl साइन थीटा आता है तो हम मान लेंगे कि रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। तो हम यहाँ पे अब चलेंगे क्या, सुनो अब हम क्या निकालेंगे, बोलो क्या निकालेंगे? वर्क डन बाई, सुनो वर्क डन बाई रास्ता 2, यानी कि हम अब क्या लिखने वाले हैं, सुनो वर्क डन क्या लिखने वाले हैं 2। वर्क डन 2 कहने का मतलब कि वर्क डन बाई रास्ता नंबर 2, ये रास्ता नंबर 2 का वर्क डन है। तो बोलो रास्ता नंबर 2 का वर्क डन कैसे निकलेगा? तो पहले A से C जाने में जो वर्क डन लगेगा उसको निकालेंगे, और फिर C से B जाने में जो वर्क डन लगेगा उसको निकालेंगे, और दोनों वर्क डन को क्या करेंगे? क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन कौन सा क्वांटिटी है? और स्केलर क्वांटिटी में कोई स्पेशल नियम नहीं लगाना है। तो ये रास्ता नंबर 2 है, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या वर्क डन लगा? तो इसके लिए हम निकालेंगे, पहले वर्क डन निकालेंगे A से कहाँ? A से C तक। ध्यान से समझो, हम पक्का पूछेंगे क्वेश्चन इसमें से, A से C, और उसके बाद वर्क डन निकालेंगे C से कहाँ? C से B, C से B। चलो अब दोनों वर्क डन निकालते हैं बारी बारी कर करके। अब निकालेंगे तो तुम्हें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यहाँ फार्मूला वही लगाना है और यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाना है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या, कोई बाहरी फार्मूला तो लगाना नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है, तो भैया फोर्स तो हमेशा mg ही लग रहा है नीचे, तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? mg। और डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ कितना हुआ है तो नहीं पता है, मान लेते हैं नहीं पता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट x y z कुछ भी हुआ होगा, हम यहाँ पे लिख लो क्या x। अरे यहाँ से यहाँ नहीं पता है तो क्या लिख लिए, बोलो x लिख लिए। वैसे चाहो तो निकाल सकते हो l cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट x। अब cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि cos 90 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90। अब प्लस यहाँ पे आओ, अब यहाँ से यहाँ C से A, C से B, तो फोर्स कितना? mg। अरे फोर्स कितना? यहाँ से अब यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, तो फोर्स नीचे की तरफ कितना? mg। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना? l साइन थीटा। अब फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री, cos 180। तो cos 90 0, तो क्या पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0 में कुछ से गुना होगा 0, तो यहाँ पे बचा क्या? mg, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। वाह, आ गया। क्या गया कि दोनों रास्ता का वर्क डन क्या है? सेम है। और यही है कंजर्वेटिव फोर्स का कमाल कि कंजर्वेटिव फोर्स में अब हम इसको प्रूव कर दिए। तो तुम अगर A से B जाना है तो तुम इन्हें लंदन अमेरिका घूमू के जाओगे तो वर्क डन माइनस mgl साइन थीटा ही आना है, ठीक है। बात समझ आया? हम क्या प्रूफ किए? हम यहाँ पे प्रूफ किए कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों रास्ता में वर्क डन क्या आ गया? बराबर आ गया। एक कौन से फोर्स का हम निकाले हैं यहाँ पे, सुनो एग्जांपल हम कौन सा लिए हैं? वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव में कौन सा फोर्स? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला नहीं हो गया, एक स्पेशल केस का आंसर हो गया दोनों। हम चाहते तो वैल्यू ले लेते हैं, मास 2 kg का है और एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर -100 जूल आता तो यहाँ पे भी आंसर -100 जूल आता, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर केस हम लिए थे, ऐसा वो वैल्यू में बात नहीं किए, बस ऐसे ही बात कर लिए। हाँ, इस केस में बस ही फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ जाने का फॉर्मूला है -mgl साइन थीटा, हमेशा काम में नहीं आएगा। हाँ, ये बात हुआ है, ये बात समझ आया ना कि रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का ऑलमोस्ट सारा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट लिखेंगे, सुनो, इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अभी हटा देते हैं यहाँ पे। क्या
कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तभी पढ़ाएंगे तब ना क्वेश्चन करवाएंगे। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारा है। चलो तो सुनो, अब इसके बाद जो हमारा है, सुनो, सुनो है, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन 0 आता है। कब आता है 0? राउंड ट्रिप के लिए। कैसे ट्रिप के लिए? राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब समझना कि जहां से गए वहीं पे लौट आए। सुनो, जहां से गए वहीं पे लौट आए, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। ठीक है, तो सारे फोर्सेस में यह 0 नहीं आएगा, बात समझना, सारे फोर्सेस में 0 नहीं आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी है कि राउंड ट्रिप का वर्क डन 0। कहने का मतलब, सुनो, कहने का मतलब क्या कि जब हम इसको यहाँ पे करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ सर्कल में नहीं, किसी भी पॉइंट पे, जैसे देखो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, अब बॉल का कुछ मास है m, या कुछ यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मास क्या है m, और इस पॉइंट को बोल देते हैं a, और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं b। सुनो, तो हम क्या बोलेंगे, अगर तुम वर्क डन a से b जाओगे, हाँ a से b जाओगे, और उसके बाद फिर सुनो, पहले तुम्हें a से b जाना है और फिर b से a आना है, तो टोटल वर्क डन इसमें कितना हो जाएगा? 0। a से b जाओगे, b से a आओगे, जैसे कि यहाँ से तुम यहाँ गए, अब फिर यहाँ से तुम यहाँ आ गए, तो ये हो गया राउंड ट्रिप। a से गए b पे और b से आ गए कहाँ? a पे, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0 आ जाएगा। कैसे? निकाल के चेक कर लो, निकाल के चेक कर लो। नीचे से ऊपर गए और एक बार ऊपर से नीचे आए हैं, तो इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो 2, तो वर्क डन 1 निकालोगे। तो वर्क डन 1 निकालोगे, यही सुनो, तो यहाँ से यहाँ का दूरी मान लेते हैं h, और यहाँ से यहाँ का दूरी भी क्या मान लेते हैं? h। तो सुनो, यही वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और क्या? कॉस थीटा। तो फोर्स इस पे m पे कितना लगता है? फोर्स mg, और यहाँ से यहाँ कितना हाइट गया? h, यानी कि दूरी h के बराबर। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कॉस 180, तो यहाँ पे कॉस 180 होता है कितना? -1, तो हो जाएगा -mgh, यानी कि वर्क डन 1 कितना आ गया? -mgh। अच्छा, अब इसके बाद तुम करोगे वर्क डन 2 है, वर्क डन 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? अरे डिस्प्लेसमेंट कितना? दो में मतलब कि b से a आ रहे हैं, तब ये हमारा b से a आते टाइम और ये हमारा a से b जाते टाइम, ठीक है। तो h कॉस कितना? मतलब कि b से a आ रहे हैं, तो आ रहे हैं नीचे, अब फोर्स भी लग रहा है नीचे, तो कॉस कितना डिग्री? 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो mgh, लेकिन ये बार क्या चीज में? प्लस में। अब बोलो, सुनो, सुनो, तो वर्क डन बाई रास्ता 1 और वर्क डन बाई रास्ता 2, ठीक है। एक में आ गया प्लस, लग रहा है फिर से दोबारा ना आ जाए। अरे भाई